और जैसा कि देख पा रहे होंगे 131 नंबर पूछा था, और जो आपकी साइंस की टीचिंग मेथड है ना उनसे संबंधित है। जैसे व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि का जो मुख्य उद्देश्य है वो बताइएगा। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़ के देखेंगे, इंग्लिश में कहते हैं इसे लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड, ठीक है। तो हम ये कहेंगे इसमें से अगर सभी ऑप्शनों को देखें कि प्रदर्शन के उपयोग के द्वारा है संदर्भित व्याख्यान देना, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूछा है वो भी देख लेते हैं। वो है 132 नंबर के मूल्यांकन के संदर्भ में जो ब्लूप्रिंट क्या है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे जो प्रश्न पत्र प्रारूप में परिलक्षित यानी और नीतिगत निर्णयों को इसके माध्यम से परिवर्तित करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 133 नंबर पूछा था कि जो आपकी NCF 2005 है ना, उसकी जो दिशा निर्देश में कौन सा इसमें से कौन सा कथन शामिल नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन। तो हम कहेंगे जो परीक्षाओं को अधिक कठोर बनाना है ना, ये नहीं होता है, लचीला रखना होता है। तो इस प्रकार का ये कथन गलत हो जाएगा। अध्यापक स्वयं या विद्यार्थी की सहायता से वास्तविक वस्तुओं के प्रतिरूप एवं प्रदर्शन या प्रदर्शन वस्तु को निर्मित करता है, जो कहते हैं उसे आंसू रचित कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। एक निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श पाठ्य योजना का उद्देश्य नहीं होगा। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम ये कहेंगे अधिगम क्रियाओं के चयन में किसी भी प्रकार की अनिवार्यता, ये वाला है ना स्टेटमेंट, आदर्श पाठ्य योजना के उद्देश्य में नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कुछ नंबर नेक्स्ट है जो इस प्रकार पूछा है कि इनमें से कौन सा रचनात्मक उपागम के लिए कह सकते हैं आवश्यक नहीं है। तो हम ये कहेंगे इसके लिए देखो, अच्छा इसके लिए रचनात्मक आकलन के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो आवश्यक बताना है। तो आप इन सभी ऑप्शनों को देखिएगा, जैसे कि विद्यार्थियों को सीखने के प्रति आत्मनियंत्रक एवं आत्म जागरूक करना, तो ये बात तो सही है। इसके अलावा है दूसरा कथन दे रखा है शिक्षक को मुख्य रूप से सुविधा प्रदाता होना चाहिए न कि अनुदेशक, तो ये दोनों ही कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है विज्ञान जो भी शिक्षण के अधिगम उद्देश्यों को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे शिक्षक के करने के बजाय शिक्षार्थी क्या करेगा ये होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थियों को स्वयं नियम या सिद्धांत की खोज करने के अवसर दिए जाते हैं, तो वो आपकी आगमन विधि हो जाएगी। इसमें पूछा है जो भूमि में पाए जाने वाले खनिज हो गए या चट्टान धातुओं को प्राप्त करने के लिए, उनका विश्लेषण करने के लिए या ताप दाप आदि अध्ययन करने के लिए, तो हम में कहेंगे कौन सी सब्जेक्टों का सहसंबंध होना चाहिए। एक तो कृषि विज्ञान होगा, यानी सॉरी रुको, कृषि विज्ञान से रुको ये वाली हो गई भूविज्ञान, और आपकी जो रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, क्योंकि भौतिक और रसायन इनका ही ज़्यादा रोल रहेगा खनिज और चट्टान और धातुओं में। बाकी भूविज्ञान का भी रहेगा क्योंकि उसी में तो पाई जा रही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। विज्ञान को अस्थायी क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक और नए साक्ष्यों के आकर संशोधन के लिए खुला रहता है, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नया पूछा है क्योंकि इससे पहले ये क्वेश्चन नहीं बना है। जो मर्सिडीज मॉडल है ना, जो केलागर बोलते हैं, विज्ञान शिक्षण एवं सीखने के लिए 3 पहलुओं पर जोर दिया गया है, इनमें से कौन सा नहीं है। तो वो परीक्षण यानी टेस्ट और इवोल्यूशन बोल रहा है ना, सही है, इसकी बात नहीं करते। इनमें से कौन से प्रकार के परीक्षण का उद्देश्य ऐसे अंक एवं ग्रेड प्राप्त करना होता है और जो व्यक्तिगत कारकों से अपेक्षाकृत अप्रभावित रहते हैं। तो वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, ठीक है। यही होते हैं जो व्यक्तिगत जो कारकों से अपेक्षाकृत अप्रभावित रहते हैं, यानी व्यक्तिगत कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता है किसमें, वस्तुनिष्ठता में। 143 क्वेश्चन नंबर ये कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक घटक है जो शिक्षा क्रम के चयन एवं संगठन को प्रभावित करता है। तो वो टीचर ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 विज्ञान शिक्षण के प्राप्त उद्देश्यों के निर्धारण हेतु आवश्यक है, कथन कौन सा है। तो हम ये कहेंगे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं और इन्हें जल्दी ही प्राप्त कर लिया जाता है। 145 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान प्रयोगशाला की एक तरह से प्रमुख भूमिका नहीं रहेगी इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो हम कहेंगे भाई जितने वैज्ञानिक तत्वों को याद कर सकते हैं उनकी संख्या बढ़ाना, तो ऐसा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये कह रहा है विद्यालय में पाठ्यचर्या से संबंधित गतिविधि क्यों आयोजित की जानी चाहिए। तो ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो हम ये कहेंगे जैसे कि ये कह रहा है शुल्क संग्रहण औचित्य की सहायता, तो ये तो होगा नहीं। ये संस्था को प्रसिद्ध पाने के लिए ये भी नहीं होगा। ये बालकों के सर्वांगीण विकास
और बालकों की इंटरेस्ट जगाने में, यानी उसे विकसित करने में। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें से समस्या समाधान विधि के उद्देश्यों का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? अगर ओवरऑल सभी को देखें तो हम ये कहेंगे कि बच्चों को जो मनोवैज्ञानिक या कह सकते हैं वैज्ञानिक समस्याओं को स्वतंत्र रूप से या मार्गदर्शित रूप से हल करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा विज्ञान क्षेत्र का शैक्षणिक लाभ नहीं है? हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि विद्यार्थी को बिना शैक्षणिक लाभ के पाठों को छोड़ने की अनुमति प्रदान करना, ये वाला गलत हो जाएगा। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि वो पूर्वाग्रह से मुक्त है। तो ये आपकी ऑब्जेक्टिविटी होती है ना, उसी से संबंधित है, क्योंकि ना तो इसमें व्यक्ति पर कारकों का प्रभाव पड़ता है, ना इसे पूर्वाग्रह से ये बिल्कुल मुक्त होती है। तो इस प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कौन सी गतिविधि है जो विज्ञान क्लब द्वारा संचालित की जाती है? तो हम कहेंगे विज्ञान मेले और प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना। तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा।